दोस्तों, आज की वीडियो में भगवान राम की पावन कथा से जुड़े कुछ फैक्ट्स जिन्हें हम नहीं जानते हैं और यह तथ्य आपको चौंका देगा। और इन तथ्यों के जानने के बाद आप जानेंगे कि भगवान राम शाश्वत थे, इनके प्रमाण अब भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो पर। फैक्ट नंबर 10। छत्तीसगढ़ की एक राम नामी समाज के कुछ लोग रहते हैं, तो वहाँ के लोग आज भी भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं और राम नामी समाज के लोग अपने पूरे शरीर पर राम राम का नाम गुदवाते हैं। वे लोग आज भी इस परंपरा को बड़ी शान से निभा रहे हैं। फैक्ट नंबर 9। राम सेतु पुल आज भी इस धरती पर उपलब्ध है, जिसे सबसे पुराना पुल होने का दावा किया जाता है। इसी पुल को निर्माण करके श्री राम भारत से श्रीलंका गए थे। राम सेतु को अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज कहा जाता है। पुरातत्व विभाग ने प्रमाणों से पता चलता है कि रामेश्वर द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य पानी के नीचे एक 30 किलोमीटर लंबा पुल मौजूद है, जिसे नासा ने भी स्वीकार कर लिया है। फैक्ट नंबर 8। ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, और अपनी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्या का अपहरण कर लिया था और उसे एक डिब्बे में बंद करके उन्हें एक समुद्र से घिरे द्वीप पर छोड़ दिया था। तब जाकर नारद मुनि ने रावण की यह हरकत राजा दशरथ को बता दी। महाराजा दशरथ का युद्ध रावण के साथ हुआ, जिसमें राजा दशरथ के सभी सैनिक मारे गए, लेकिन राजा दशरथ एक लकड़ी के लट्टे के सहारे उस द्वीप तक पहुंचा, जहां पर नारद मुनि व अन्य ऋषियों ने उनका विवाह कौशल्या से संपन्न करवाया। फैक्ट नंबर 7। रावण ने सीता माँ को अशोक वाटिका में रखा था, क्योंकि वो रावण के महल में नहीं रहना चाहती थी। जो अशोक वाटिका पहले थी, वह आज हैकगाला बॉटेनिकल गार्डन नाम से जाना जाता है। जिस जगह माँ सीता रहती थी, उस जगह आज भी अशोक का वृक्ष मौजूद है। फैक्ट नंबर 6। आज भी हिमालय के उस क्षेत्र में हनुमान जी नहीं पूजे जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे, और संजीवनी की पहचान नहीं होने के कारण वह पूरा पर्वत ले गए थे, जिसे द्रोणागिरी माउंटेन कहते हैं, जहाँ पर लक्ष्मण का इलाज हुआ था। वो एक ऐसा पर्वत है जिस पर हिमालय जैसी सभी जड़ी बूटियाँ उपलब्ध थी। इस कारण आज भी हिमालय के उस क्षेत्र में कई जगह हनुमान जी को नहीं पूजते हैं। फैक्ट नंबर 5। श्रीलंका गवर्नमेंट के अनुसार एक ऐसा महल मिला है जो सबसे अलग है। वहाँ के गवर्नमेंट का मानना है कि रावण इसी महल के द्वारा कहीं भी जाता आता था, और इसमें से कुछ गुफाएं साउथ अफ्रीका तक भी जाती हैं। कोंडा काट्टू गाला नाम का एक स्थान भी है, जो कि श्रीलंका में स्थित है। इस जगह से अनेक गुफाएं हैं जो रावण के महल को जोड़ती हैं। आज भी कोंडा कट्टू गाला मौजूद है। तो यह मौजूदगी यानी इसकी मौजूदगी आज भी भगवान राम का सबूत प्रकट करती है। फैक्ट नंबर 4। रावण ने मरते समय लक्ष्मण जी से क्या कहा था, आइए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। रावण के अंतिम क्षणों में श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास जाकर राजनीति और संसार से जुड़े उसके अनुभव सुनने तथा ज्ञान को प्राप्त करने को कहा। लेकिन उनकी यह बात सुनकर लक्ष्मण जी हैरान हो गए, और उन्होंने श्री राम जी से पूछा कि आखिर क्यों आप अपने सबसे बड़े दुश्मन रावण से शिक्षा प्राप्त करने को कह रहे हैं। लक्ष्मण को समझाते हुए श्री राम ने कहा कि संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विद्या दे रहा है, तो तुम शीघ्र ही रावण के पास जाओ और उसके जीवन की शिक्षा लो। इसके बाद लक्ष्मण जी ना चाहते हुए भी रावण के सिराने जाकर खड़े हो गए, लेकिन रावण जी कुछ नहीं बोले। तब वह वापस भगवान राम के पास आए, और श्री राम ने लक्ष्मण को बताया कि तुम रावण के पैरों की ओर जाकर खड़े हो, क्योंकि जिस युक्ति से ज्ञान प्राप्त करना हो उसको पैरों की ओर स्थान ग्रहण करना चाहिए। अब की बार लक्ष्मण जी ने ऐसा ही किया। उस समय रावण ने उन्हें जीवन की 3 प्रमुख बातें बताई। रावण ने आखिरी बात बताई कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई रहस्य या गुप्त बात हो हो सके उसे हमेशा के लिए गुप्त ही रखो, क्योंकि आज तुम जिसे अपना मित्र समझकर अपने राज बताते हो, कल को वह तुम्हारा शत्रु भी बन सकता है। रावण के साथ भी यही बात घटित हुई। रावण की नाभि में अमृत कुंड का राज खोलने के बाद ही उसकी मृत्यु हुई थी। रावण ने दूसरी बात बताते हुए कहा कि बुरे कामों का जितना टाल सकते हो उतना टालते रहो, और अच्छे कर्मों को जितनी जल्दी कर सकते हो
करते रहो। अगर तुम इस नियम के अनुसार जीते हो तो अपने आप के साथ समाज का भी कल्याण कर सकते हो। रावण ने तीसरी बात बताते हुए कि भले ही तुम कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, किंतु अपने प्रतिद्वंदी या शत्रु को कभी कम मत समझो। रावण ने बानर, भालुओं तथा तपस्वियों की सेना को कमजोर समझने की भूल की थी, जो उसके लिए काल साबित हुई। फैक्ट नंबर 3, जब रावण के द्वारा सीता माँ का हरण हुआ तो महाराज जटायु का युद्ध रावण से हुआ। रावण से युद्ध करते समय जटायु का एक पंख कटने से वो केरल के कुलम पहाड़ी पर गिर गए थे, जिसके बाद उसी पहाड़ी पर दुनिया की सबसे बड़ी जटायु की मूर्ति बनी हुई है, जिसे लोग स्टैट्यू ऑफ जटायु के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 2, श्रीलंका में एक मंदिर आज भी मौजूद है जहां रावण पूजा किया करता था। उस मंदिर में श्री राम, भगवान शिव के अलावा रावण की भी अनेक मूर्तियां हैं, जिसे कोणेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भगवान शिव का एक विशाल मूर्ति भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 1, हम सभी जानते हैं कि रामायण में लंका को हनुमान जी के द्वारा जला दिया गया था। जितनी दूर भी लंका जली थी, उस जगह की मिट्टी आज भी वहाँ पर काली है, जबकि चारों तरफ अपने स्वाभाविक रंगों की मिट्टी मौजूद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।